डोडा में चिनाब दरिया उफान पर है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों को दरिया किनारे जाने से मना किया। राहत टीमें तैयार। लगातार बारिश से जलस्तर बढ़ा। प्रशासन की निगरानी इस वक्त जारी है। जम्मू क्षेत्र में बाढ़ का खतरा बन चुका है। निचले इलाकों में पानी भर चुका है। मॉनसून का कहर लगातार जम्मू और कश्मीर में देखने को मिल रहा है। लेकिन डोडा में अगर बात की जाए तो चिनाब दरिया के पास जाने के लिए लोगों को मना कर दिया है, क्योंकि वाटर लेवल बढ़ चुका है और इसी के चलते लोगों को दरिया किनारे जाने से मना किया है। जितनी भी रेस्क्यू टीम्स हैं, राहत टीमें हैं, उन्हें तैनात कर दिया गया है। पूरे तैयार है। लगातार बारिशें हो रही हैं। पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो ये ऑलरेडी मौसम की मार देखने को मिल रही है और अगस्त और सितंबर में ये क्लियरली कहा गया है मौसम विभाग की तरफ से कि पहले के कंपैरिजन में ज्यादा बारिश होगी और तबाही का मंजर डोडा में देखने को मिल रहा है। चिनाब दरिया की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा उफान पर है। लहरें जो है वो कितनी ऊंची देखने को मिल रही है। जम्मू क्षेत्र में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। निचले इलाकों में पानी भर चुका है। लोगों की अगर बात की जाए तो जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। इसके चलते प्रशासन पूरे तरीके से मुस्तैद है, काम करता हुआ नजर आ रहा है। दरिया किनारे जाने से लोगों को मना किया है। एडवाइजरी बार बार मौसम के चलते जारी हो रही है। यहाँ पर लोगों को यही कहते हुए नजर आ रहे हैं मौसम विभाग की तरफ से कि नदी नालों के पास ना जाएं, क्योंकि जलस्तर जो है वो बढ़ चुका है और इस बीच कोई भी जानी नुकसान ना हो, इसके लिए सावधानी बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डोडा से ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं चिनाब दरिया की। चिनाब पूरे तरीके से उफान पर आ चुका है। लहरें तेज है, बहाव काफी तेज है और इस बीच प्रशासन ने अलर्ट पहले ही जारी कर दिया है। आने वाले दिनों में भी मौसम की लगातार जो भविष्यवाणी है वो की गई है कि बारिशें लगातार जारी रहेंगी और लगातार बारिश से ऑलरेडी जलस्तर बढ़ चुका है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग की अगर बात करें या फिर लेट नाइट की बात करें तो बारिशें लगातार जारी हैं और इस बीच जलस्तर जो है वो चिनाब दरिया का भर चुका है। जम्मू क्षेत्र में भी, जम्मू की अगर बात करें डिवीजन में मेनली बारिश ज्यादा देखने को मिल रही है कश्मीर के कंपैरिजन में, जिसके चलते बाढ़ का खतरा यहां पर बना हुआ है। तो निचले इलाकों में भी पानी भर चुका है और आप देखिए कि चिनाब कितना ऊपर तक आ चुका है। लोगों के घरों तक ये पानी टच कर रहा है और इस बीच जो राहत बचाव कार्य की टीमें हैं वो भी तैनात है। विकास मनास हमारे साथ संवाददाता हमारे डोडा से जुड़ चुके हैं। विकास, इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से काम कर रही है, क्योंकि मौसम जो है वो आने वाले दिनों में भी खराब रहने वाला है? पहले से 72 घंटों की दी गई थी और वैसे ही मौसम जो है लगातार यहाँ पर करवट बदल रहा है और दूर दराज या पहाड़ी वाले एरिया में लगातार बारिश का कहर जो है देखने को मिल रहा है। जहां पर रात के समय हो या दिन के समय यहाँ पर बारिश देखने को मिल रही है और नदी नाले का भाव जो है और ज्यादा बढ़ रहा है। तो ऐसे में सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, इन ऐसी जैसी जगहों पर बंद भी रखे गए हैं और साथ में दरिया चिनाब जो है बिल्कुल इसका पानी और ज्यादा ऊपर आ रहा है, क्योंकि खगलियार प्रोजेक्ट के साथ पानी रुका हुआ जो पुलडोडा के आसपास यहाँ पर पानी लगभग 10 या 20 फुट से ऊपर पानी आ गया है। तो ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्डर भी जारी किया था कि नदी नाले के आसपास कोई भी मछली पकड़ने या फिर नहाने या इस तरह की कोई भी चीज करने नहीं जाएगा, उसके ऊपर सख्ती बरती जाएगी। और फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन लगातार इसके ऊपर निगरानी बताए हुआ है कि कोई इस तरह की कोई उल्लंघना ना करेगा, ताकि आने वाले समय में कोई नुकसान देखने को न मिले। क्या विकास, लोग इस चीज को पूरे तरीके से फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। राहत बचाव कार्य के लिए टीमें तैनात की गई हैं, लेकिन जिनके लिए ये एडवाइजरी जारी की गई है उनका क्या रिएक्शन है इस पर? देखिए, ये पब्लिक के लिए है और पब्लिक को समझना पड़ेगा, क्योंकि लगातार इस तरह के इंसिडेंट जो है डोडा के कई हिस्सों में देखने को मिले, जहां पर नहाने जाते हैं लोग या फिर इस तरह से पानी के आसपास, और कई लोग जो है पानी के बहाव में बह भी जाते हैं। तो ऐसे में दरिया बिल्कुल इसकी गति ज्यादा है और इसका पानी और ज्यादा ऊपर चढ़ रहा है। तो ऐसे में कई लोग जो है नदी नाले या इस दरिया के आसपास चला जाते हैं। उसके बाद ये एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस वहां पर पहुंच भी रही है, उन्हें समझाने का प्रयास भी कर रही है। अगर कोई इस तरह से देखा भी जा रहा है तो उसके ऊपर FIR भी दर्ज होगी। फिलहाल इस तरह की चेतावनी लोगों को दी हुई है, लेकिन लोगों को समझना पड़ेगा और इस तरह की उल्लंघना कई जगहों पर देखने को भी मिल रही है। विकास, जिन लोगों के घर इन चिनाब दरिया के पास में है, क्योंकि तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कई ऐसी बिल्डिंग्स है जो चिनाब दरिया के पास है, उनको वहां से लोगों को निकाला गया है या क्या कुछ किया जा रहा है वहां पे?
देखिए ये पहले से इन लोगों को यहाँ से हटा दिया है, लेकिन जैसे पानी का बहाव जो है कम हो जाता है तो ये लोग जो है आसपास की जो बिल्डिंगें हैं वहां पर आके ठहर जाते हैं। तो ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन या जो दूर दराज के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं इनको हटाने का या यहाँ से शिफ्ट करने का, क्योंकि दरिया चिनाब के साथ वाला जितना एरिया है ये बिल्कुल जी। सिंकिंग वाला एरिया है, कभी भी खिंच सकता है और कई जगहों पर इस तरह की लैंडस्लाइड देखने को मिल रही है और कई जगह पर ये जगहें जो है बिल्कुल एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट भी कर रही है। तो ऐसे में लोग बिल्कुल इससे दूर भी रह रहे हैं, लेकिन जो लोग इस तरह का उल्लंघना करते हुए दिख भी रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर पहुंच रहा है और इन्हें हटा रहा है ताकि किसी तरह की कोई नुकसान ना हो। आने वाले दिनों में वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से क्या कुछ एडवाइजरी है और क्या कुछ कहा गया है कि बारिशें कब तक जारी रहेंगी? देखिए एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ने जो है फिलहाल 72 घंटे का अलर्ट जो है यहाँ के लोगों को बताया था कि 72 घंटे तक जो है ओके। इस तरह से ये चीजें होंगी और लगातार इसके ऊपर इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए थे ताकि जहाँ पर पानी ज्यादा आ जाता है या रास्ता बंद हो जाता है या किसी तरह की भी कोई हेल्थ से कोई प्रॉब्लम आती है तो लोगों को इसके ऊपर राब्ता करना पड़ेगा और वहां पर जल्दी से एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचेगा, उस रास्ते को खोला जाएगा क्योंकि पहाड़ी वाला एरिया है और जैसे ही मौसम बदलता है, बादल फटता है तो कई जगहों पर पानी का भाव ज्यादा हो जाता है और लैंडस्लाइड भी आ जाती है। ठीक है विकास, बहुत बहुत धन्यवाद इस हवाले से जानकारी देने के लिए। तो ये डोडा की पूरी जानकारी थी जहां पर 72 घंटे की वार्निंग अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है क्योंकि बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, चेनाब दरिया का जलस्तर बढ़ चुका है। इस बीच आप लोगों के लिए जो एडवाइजरी जारी की जाती है उसे फॉलो जरूर करें।